गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे आई होप। मैं भी ठीक हूँ, इसलिए देखिए बाज़ार जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो बाज़ार नहीं, ये ज़रूरत की चीज़ें के लिए मैं जाना ही पड़ता है। महीने दो महीने में एक बार मेरा वो हमारा जो रेगुलर व्यूअर्स है उन लोग को पता चल गया हम ज़्यादा तो राशन कहाँ से लाती है। और बीच में हम लोग हट गए थे यहाँ से, क्योंकि उन लोग का राशन थे ही नहीं, खाली हो गया था। सुना था वो रिलायंस ले रहा है बिग बाज़ार, तो फिर से उन लोगों ने मैसेज दिया, उन लोगों का शुरू हो गया, चालू हो गया, ख़ास करके राशन। तब तो कपड़ा वपड़ा थे। तो आज सीधा जाके हम लोग राशन के फ्लोर में उठे और सोचा पहले राशन ले लेती हूँ, एनर्जी जब तक है। फिर क्या हुआ, दोपहर के खाना खा के निकलो ना तो नींद आ जाता है। फिर कपड़ा देखने लगो, वो चीज़ें देखने लगो ना तो उधर ही ख़त्म हो जाता है एनर्जी। फिर राशन लेते वक्त इतने वो नहीं रहता ना, फोकस नहीं रहता। तो इसलिए आज सीधा जाकर और जाते जाते उन्होंने उनका जेंट्स का जो चैम्बर है, जो फ्लोर है, वो पास कर रहे। तो ना एक बार घूरे, ये तो हो ही नहीं सकता। बट कुछ लिया नहीं, देखा कुछ नया कुछ है क्या। फिर हो गया हमारा शुरू राशन लेना। लगभग भर चुका है सब कुछ, खाली था, पूरा खाली था। 2-3 महीने कोविड के बाद तो 2-3 महीने पुराना चीज़ें बेच रहे थे, फिर 2-3 महीने पूरा खाली का मैंने कुछ उठाया नहीं। और ये देखिए बाहर की वेदर, क्या बताओ, इस हफ्ते 10 दिन में ऐसे ही वेदर करके रखा। डस्ट इतना बड़ा बड़ा है, क्या बताऊँ। तो चलिए, और देर ना करके मैं राशन ले लिया। और यह वो हो रहा है, बिलिंग हो रहा है, तो मैं बैठी रही। फिर घर में आया, उन लोगों को समेटना तो मेरा काम है खुद। वो लेके आया अलग से, आके रेस्ट वेस्ट लेकर अब खुलने लगी। मैं साफ़ करके जगह में रखना पड़ेगा। तो देखिए आगे तक। और यहाँ मैं वॉश करने की सामग्री जैसे सर्फ, साबुन हो गया, वो डिटर्जेंट, और जितना वो होता है ना बाथरूम वॉश, लॉन्ड्री की सामान, बाथरूम की सामान, सब मैं एक बास्केट में रखती हूँ। जो वह ख़त्म बाथरूम में है, जो ख़त्म हो जाएगी तो जगह जगह में रखना पड़ता है। तो एक छोटा सा मेरा बास्केट है। और ये देखिए, मैं जब राशन लेने जाती हूँ, आज तो घर से तय करके गया था कि राशन लाना है बस, और कुछ नहीं। बट एक चक्कर लगाती हूँ तो छोटी छोटी चीज़ अच्छा लगने लगता है। तो ये 2 कप में देख के ले आया चाय के लिए। जो नाश्ता के साथ चाय हो ना, परोठा वरोसा के साथ, ये थोड़ा बड़ा सा कप चाहिए। तो ये दोनों मुझे पसंद आया क्योंकि माइक्रोवेव सेफ़ है। तो आज ये दो लाया बस। और अब मुझे जगह जगह में रखना है चीज़ें। ये सबसे दिक्कत की काम है, साफ़ कर रखो और जगह भी साफ़ करो। तो फिर जितना प्लास्टिक होता है मैं जमा करके रखती हूँ, क्योंकि मेरा वो जो सब्ज़ी लवैया है ना, उसको मैं जमा करके सब दे देती हूँ, वो रीयूज़ हो जाता है। और घर में भी जितना सब प्लास्टिक आता है मैं सब इकट्ठा करके बड़ा सा थैली में रख देती हूँ। और जब हफ्ते में महीने में वो उसको पता है मैं उसके लिए रखती हूँ, इसलिए उन्हें खुद ही जो वो करता है, मांगता है, भाभी हो गया क्या आपका थैली जमा। ऐसे ये चीज़ जगह जगह में रखना बहुत टाइम लगा मुझे ये सब अरेंज करने में। ज़्यादा जो कुछ है वो मैं एक अलग सा एक बास्केट में रख दिया। जो सब तो डब्बा में भर नहीं सकती ना। और ये मैं बिग बाज़ार में जब जाती हूँ, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है खुला जो बिरयानी के चावल मिलता है। पता नहीं, मुझे पैकेट से ये खुला वाला अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैं दुकान से लाने के बाद मेरी दुकान में समेट रही हुई चीज़ें।
और गाड़ी में रह गया आटा की और एक बोरी कि मैं लाने में दिक्कत हो रहा था, बहुत सारा सामान था ना। तो और सॉरी, आगे तक देखिए मैं कैसे क्या रख रही। बस ऐसे ही मैं जगह जगह में चीज़ें रख देती हूँ तो निकालने में आसान होता है, पता भी चलता है क्या है क्या नहीं। फिर साफ़ करने की बारी। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं यहाँ कुकर में थोड़ा सा, आप बिरयानी बोल सकते हो, ये बनाने लगी। ये आखनी, हमारे उधर आखनी पुलाव भी बोलते हैं, इसे आखनी बोल सकते हो या बुरा बिरयानी बोल सकते हो, क्योंकि मेरे पास दही नहीं था ना। तो दही की जगह में मिल्क और खट्टा डालकर बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी हुआ था। कुकर में इसलिए बना, टाइम की शॉर्ट के कारण मैं कुकर में बना रही हूँ कि सीटी लगा के सीटी छोड़ देना, खुल देना, तो खिला खिला बिरयानी बनता है पूरा। मैं जब शॉर्टकट में बिरयानी बनाती हूँ तो वैसे ही रात में थोड़ा मैरिनेट करके रख दिया था चिकन। जैसे जैसे चीज़ थे, दही तो नहीं थे, वो डाल के जितना मसाला है डाल के मैं मैरिनेट करके रख दिया था। फिर सुबह उठ के ये बिरयानी बोल सकते हो, खाने में टेस्ट पूरा बिरयानी के चावल थे और मसाला टसला सब डाल के, खाली दम नहीं दिया। वो एक चीज़ है, मैं जब थोड़ा सा और शॉर्ट में बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ। एक सीटी चिकन को एक सीटी लगाकर फिर चावल दे के दम देंगे। एक सीटी लगाकर सीटी खोल देती हूँ मैं, बस। साथ में और भी काम हो रहा है। ये देखिए मेरे बिग बाज़ार की कुल्ला बासमती की राइस अच्छा लगता है मुझे। और साथ में सुबह की कुकिंग भी ख़त्म हो रहा है। ये हमें चूल्हे को तड़का लगाया और एंड में तो क्या डालना है सबको पता ही है ना, धनिया की पत्ते। उधर भी एक सब्ज़ी बना, सब्ज़ी मतलब कि चिकन का ही है, चिकन आलू का एक, तो वो क्या बोलते हैं, सालन बन रहा है। मैं डिटेल्स में कुछ नहीं देखा है, बस मुझे थोड़ा सा अपडेट देना था आप लोगों को कि कुकिंग का अगर रेसिपी देखा हो तो बहुत टाइम भी लगता है, और पूरा ठीक ठाक करके चीज़ें मेजरमेंट करके चीज़ें एक जगह में रखो, फिर आप लोगों को दिखाना है ना। तो काफ़ी टाइम की काम है, और इस सुबह सुबह बिज़ी शेड्यूल में ये सब नहीं होता। तो मैं कैसे मेरा चल रहा है ये देखिए, एक सीटी लगाया और खुल दिया। अब मैं चावल डालूँगी, चावल डाल के खुला भी, अब ढक्कन ऊपर से भी लगा रख सकते हो या एक सीटी भी और लगा सकते हो, और मैं ऊपर से रख के करूँगी। तो ये था मेरा इवनिंग से, कल इवनिंग से आज सुबह तक का ब्लॉग कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये देखिए मैं बिरयानी जैसा दम तो नहीं दिया, बट वो ज़्यादा ना हो तो दम देने की सवाल ही नहीं उठता ना। एक ही बात है। ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो एंड में मैं ये बोलूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना। हर घर में ये सब चल रहा है, तो एक दूसरे को देखकर हम छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि ये हर घर में चलने वाली रूटीन है। आई होप मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई ना कोई एक ही है सबकी रूटीन, थोड़ा सा इधर उधर है, मगर रूटीन सबका, ऑफिस वाले घर के, बच्चे वाले घर के रूटीन सबका एक ही है। थोड़ी बहुत इधर उधर होता है। तो ये आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। आज के लिए एंड कर रही हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।